मेरा सिसर बड़ा बदतमीज था। मेरा शोहर किसी काम की वजह से घर से बाहर गया हुआ था। मेरा सिसर मुझसे कुछ लेना चाहता था। फिर एक दिन उसने अपना मतलब पूरा कर लिया। मोहब्बत सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं होती, मोहब्बत एहतराम में भी छिपी होती है, खामोश खदमत में और उन आंखों में जो किसी के दुख को महसूस कर लेती हैं। कभी कभी जिंदगी में रिश्ते ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां जज्बात की जबान खामोश रह जाती है मगर दिल बोल उठता है। ये कहानी भी ऐसे ही दिल की है। एक बहू जो अपने सिसर को बाप की तरह चाहती थी और एक सिसर जिसने उसे बेटी से बढ़कर मकाम दिया। मगर जिंदगी ने एक लम्हे की गलत फहमी में ऐसा तूफान उठाया कि सब कुछ बिखरने के करीब पहुंच गया। पहला मोड़ निदा की आमदन की शादी अभी 1 साल पहले हुई थी। शहर की तालीम याफ्ता लड़की, नर्म लहजे और दिल में मोहब्बत से भरा हुआ एहसास। शादी के बाद वो अपने शौहर हमजा के साथ गांव के पुराने हवेली निमा घर में आई। घर में सब निदा को पसंद करते थे मगर सबसे ज्यादा इसका एहतराम हमजा के वालिद हफीज साहब करते थे। हफीज साहब गांव के पुराने जमींदार थे मगर दिल के बहुत नरम। इनकी बीवी को दुनिया से गए कई साल गुजर चुके थे और निदा आकर जैसे उस खाली घर को दोबारा जिंदा कर गई थी। सुबह जब नदा चाय लेकर आती तो हफीज साहब के चेहरे पर एक सुकून सा आ जाता। वो अक्सर कहते, बेटी तुमने मेरे घर में फिर से जान डाल दी है। निदा मुस्कुराकर जवाब देती, अबजी मैं आपकी बहू कम बेटी ज्यादा हूं। यूं हंसते मुस्कुराते दिन गुजरते रहे। दूसरा मोड़ था हमजा का सफर। हमजा एक कारोबारी आदमी था जिसे अक्सर शहर जाना पड़ता था। इस बार भी वो कुछ दिनों के लिए लाहौर गया था। नदा मुस्कुराकर रुखसत करती रही मगर दिल में हल्की सी उदासी थी। जल्दी वापस आ जाना, घर तुम्हारे बगैर सुनसान है, सुनने में आता है। हमजा ने हंसकर कहा, मेरी जान अब्बाजी का ख्याल रखना। निदा ने वादा किया और उस वादे को उसने दिल से निभाया। वो हर रोज हाफिज साहब के लिए खाना बनाती, दवाएं वक्त पर देती और शाम को उनके पास बैठकर बातें करती। हाफिज साहिब के लिए ये सब किसी नामत से कम नहीं था। बरसों बाद किसी ने उनके दिल की तन्हाई को समझा था। तीसरा मोड़ गांव की बातें। मगर दुनिया का काम सिर्फ बातें करना है। गांव में कुछ औरतें ऐसी भी थीं जिन्हें दूसरों की खुशी चबहती थी। एक दिन गली में बात उठी कि हाफिज साहब अपनी बहू पर बहुत तवज्जो देते हैं। पता नहीं जब जबानों ने जहरा गलना शुरू किया तो निदा बेखबर थी मगर हाफिज साहब तक ये बात पहुंच गई। इनका दिल जैसे गरक हो गया। वो निदा की इज्जत करते थे मगर गांव वालों की बातों से उन्हें दुख हुआ। एक दिन निदा चाय लेकर आई तो हाफिज साहब ने नजरें नीची कर लीं। निदा हैरान होकर पूछा, अबूजी क्या हुआ, आप नाराज हैं? हाफिज साहब ने आहिस्ता कहा, नहीं बेटी, बस लोग अजीब बातें करते हैं। नदा का दिल धक से रह गया। उसने समझ लिया कि कोई गलत फहमी फैला दी गई है। इस रात वो बहुत रोई। चौथा मोड़ तूफान। चंद दिन बाद हमजा वापस आया। घर का माहौल बदल गया था। उसने महसूस किया कि अब्बाजी खामोश होने लगे हैं और नदा के चेहरे पर मुस्कुराहट खत्म हो गई है। एक शाम हमजा ने निदा से पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? नदा ने कुछ नहीं कहा लेकिन आंखों से आंसू बह निकले। फिर एक दिन मोहल्ले की एक औरत आई और हमजा के कान में जहर घोल दिया। हमजा मियाँ, सब लोग कह रहे हैं कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे अब्बाजी के दरमियान वो औरत के अल्फाज जहर बनकर तुम्हारे दिल में उतर गए हैं। हमजा गुस्से में आ गया। उसने ना कुछ सोचा ना सुना। रात को उसने निदा से कहा, जो लोग बातें कर रहे हैं क्या वो सब झूठ बोल रहे हैं? क्या हुआ? निदा जैसे पत्थर की हो गई थी। हमजा तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैंने अबूजी को हमेशा बाप समझा है। मगर हमजा का गुस्सा किसी बात को नहीं मान रहा था। वो खामोशी से घर छोड़कर चला गया। पांचवां मोड़ खामोशी का मौसम घर की रौनक कम कर गया। नदा चुपचाप रहने लगी। हफीज साहब का दिल टूट गया। वो खुद को कसूरवार समझने लगे। उन्होंने निदा से कहा, बेटी शायद मेरी वजह से तेरा घर बर्बाद हो गया। नदा ने रोकर कहा, नहीं अबूजी, कसूर आपका नहीं, इन जबानों का है जिन्हें खामोशी की इज्जत नहीं आती। इस रात नदा ने कुरान उठाया और रब से दुआ की, ए अल्लाह मेरे रिश्ते को बचा ले। जिस मोहब्बत से मैंने उस घर को संवारा वो मोहब्बत रायगा न जाए। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। पांडा ने उम्मीद नहीं छोड़ी। वो अब भी हर रोज हफीज साहब का ख्याल रखती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। छुट्टा मोड़। सच का लम्हा। एक दिन गांव में एक औरत का राज खुल गया। वही औरत जो निदा और हफीज साहब के बारे में बातें फैलाती थी। उसने किसी से बदला लेने के लिए झूठ फैलाया था। जब सच सामने आया तो पूरा गांव शर्मिंदा हो गया। हमजा को जब ये खबर मिली तो उसके कदम जमीन में धंस गए। उसने एहसास किया कि उसने अपनी बीवी और अपने बाप दोनों के साथ जुल्म किया है। क्या है? वो फौरन वापस घर आ गया। नदा सहन में कुरान पढ़ रही थी। हमजा उसके कदमों में बैठ गया। नदा मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था, तुम्हारी मोहब्बत को समझ न सका। निदा के आंसू बह निकले मगर इस बार वो आंसू खुशी के थे। हाफिज साहब भी आगे बढ़े, बेटे गलती सबसे होती है मगर माफ़ी इंसान को बड़ा बना देती है। आखिरी मोड़ मोहब्बत की फतह।
चंद दिन बाद घर में फिर से रोशनी लौट आई। नदा की हंसी गूंजने लगी। हमजा, नदा और हाफिज साहब तीनों के दरमियान अब मोहब्बत, इज्जत और भरोसे का रिश्ता पहले से भी मजबूत हो चुका था। एक दिन शाम सब पीपल के नीचे बैठे चाय पी रहे थे। हफीज साहब ने निदा से कहा, बेटी आज तुमने मेरा नहीं बल्कि इस घर का मान रखा है। तुमने दिखा दिया कि मोहब्बत सिर्फ दिलों की नहीं होती, ईमान की ताकत भी होती है। निदा मुस्कुराकर बोली, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो झूठे जाम भी सच्चे लगते हैं। हवा में मिट्टी की खुशबू फैल गई। शाम का सूरज ढलने लगा और आसमान पर रोशनी नर्म होने लगी। ईदा ने आसमान की तरफ देखा, जैसे उसने रब का शुक्र अदा किया हो। अख्तिताम, जिंदगी में रिश्ते अक्सर आजमाइशों से गुजरते हैं, कभी इल्ज़ाम की आग, कभी गलत फहमियों का शूर, मगर अगर दिल में खुलूस हो तो सब धन साफ हो जाती है। ये है इंदा और हफीज साहब की कहानी गांव के लोगों के लिए मिसाल बन गई। अब लोग कहते थे ये वो बहू है जिसने अपने सिसर के दिल में बेटी की जगह बना ली, और सच यही है। मोहब्बत अगर साफ नीयत से हो तो दुनिया की कोई बात उसे तोड़ नहीं सकती।